तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। और आपको मैं पहले बता देता हूँ, मैं क्रोएशिया से निकल चुका था और अभी मैं फ़िलहाल पोर्टुगल में हूँ। बहुत सारे कंट्री मैंने ट्रैवल की अभी। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे पास यूरोप का ड्राइविंग लाइसेंस है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। और मैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर मैं पोर्टुगल के बारे में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पहुंचा था। तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स दूंगा मैं जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना चाहिए यूरोप के अंदर और क्रोएशिया के अंदर, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो। मैं अभी दुबई में जॉब कर रहा था, तो वहाँ से मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया था। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी वैलिड, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक आपका हो गया पासपोर्ट, और आपने जो टीआरसी अप्लाई किया है तो टीआरसी कार्ड भी चाहिए आपका। तो ये 3 चीज़ें, और उसके बाद आपको दूसरे 3-4 और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको हैं। जैसे कि आपका हो गया ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उसको आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 22 यूरो, यानी 22 से 30 यूरो के अंदर होता है, डिपेंड कौन कौन कैसा लेता है। तो गूगल ट्रांसलेट करने के बाद उसका एक रिसिप्ट और उसका जो पेपर होता है वो आपको रखना पड़ेगा। और एक आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके जो एनओसी लेटर देंगे डॉक्टर, जो एनओसी लेटर देते हैं तो उसका आपको फिर एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट रहता है, और फिजिकल टेस्ट में भी बहुत ही थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है कि हम लोगों ने इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें नहीं की है, तो थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगता है। हाँ, और एक बात है कि फिजिकल टेस्ट आप करवाने के लिए जाते हो तो थोड़ा सा माइंड एकदम अच्छा रखिए, शांत रखिए, और आपको जो टेस्ट देना है तो आपको क्या होगा, आप फेल नहीं हो सकते हो। जैसे मैं फेल हो चुका था ऑलरेडी, और उसके अंदर क्या था मैं बताऊंगा। देखिए, जो मैं फिजिकल टेस्ट करवाने के लिए गया तो उन लोगों ने चेकअप किया था मेरी आँखों का, और उसके अंदर थोड़ा सा दूरबीन जैसा कुछ रहता है उनका जो मशीन जो भी है आँखों के लिए, और उसको इसके अंदर कुछ अक्षर लिखे रहते हैं जो आपको पढ़ के बताना है। और जितने भी अभी यूट्यूबर ने वीडियो डाला है तो डिफरेंट है सबका एक्सपीरियंस। तो मेरा जो एक्सपीरियंस उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या है कि आपको ये पढ़ के बताना है। कई बार क्या बड़े अक्षरों में लिखा है, कई बार बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, तो ये सब चीज़ें रहती है। और दूसरा हो गया आपका एक क्या बोलते हैं, आपको जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में से जो पे कुछ देते हैं आपको, जो आपको में पोस्ट ऑफिस में जाके आपको पेमेंट करना पड़ता है। और वो पेमेंट आपको शायद मेरे ख्याल से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको 29 यूरो रहता है, जो 3 दिन के लिए रहते हैं। अगर आप एक दिन में लेना चाहते हो शायद उसका ज़्यादा कॉस्ट रहेगा, मुझे पता नहीं, पर मैंने ऑलरेडी इतनी जल्दी नहीं तो मैं क्यों ज़्यादा पेमेंट करूँ, तो मैंने ऑलरेडी इतने के अंदर ही किया हुआ है। तो मेरा इतना ही कॉस्ट रहा था। मैंने दुबई से अप्लाई किया। दुबई में बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, जो डॉक्टर ढूंढना और सब कुछ करना। और आप फिजिकल टेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो एक तो मैंने आपको बता लिया जो आपकी आंखों का टेस्ट रहता है, और दूसरा आपका रहता है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, आप कैसे बात करते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आपका बिहेवियर कैसा है, तो उसके बारे में आपका टेस्ट रहता है। उसके अंदर आपको एक आपका माइंड भी चेक करते हैं कि आप कैसे समझ सकते हो किसी की चीज़ के बारे में। तो इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाओगे तो आपका अलग एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। अगर आपको लोग पूछेंगे भी कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपको देंगे। अगर आपकी मदर टंग जो लैंग्वेज रहती है, अगर हिंदी है, कोई गुजराती है, तो आपको उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है, आप अगर बताओगे तो। और उसका टाइमिंग रहता है खाली 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट का टाइमिंग रहता है। जब आप वो जो ठीक कर रहे थे, आपको चाहोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताऊँगा बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो आपको पहले तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। दूसरा आपका मेडिकल टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, वो करना जरूरी है। दूसरा आपको पेमेंट करना है, और 3 चीज़ें, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरी है। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और दूसरा है आपका पासपोर्ट, और आपका टीआरसी कार्ड। तो आपको ये चीज़ें, आपको टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरा टोटल खर्चा हो गया था आई थिंक 100 यूरो के आसपास हो गया था, क्योंकि 50 यूरो मेरा मेडिकल टेस्ट का हुआ था, ठीक है, और 29 यूरो मेरा जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो पेमेंट किया था उसका, और मैं डॉक्टर का कुछ पेमेंट किया होगा शायद, उसका टोटल मिला के 100 यूरो मेरा हो गया। मैंने आने जाने का खर्चा ये सब कुछ
इससे ज़्यादा लग रहा है मेरे को, पर मैं इतना ही मेरे को लग रहा है कि इतना ही हुआ होगा। और देखिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो क्रोएशिया का, तो ये ज़रूरी है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस उसको ट्रांसलेट भी करना ज़रूरी है। अगर मान गए तो अच्छी बात है, तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था जब मैं अप्लाई करने के लिए गया था, बोले कि नहीं नहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी और कोई मैडम थी, वो बोल रही थी कि नहीं नहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसलेट करना ज़रूरी है। और ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक अथॉरिटी जो रहता है, जो कोर्ट की जो लोग स्पेशल वही ट्रांसलेट करते हैं, जो इंग्लिश में से क्रोएशियन लैंग्वेज के अंदर, उसके पास ही जाना है। ऐसा मत करो कि आप गूगल ट्रांसलेट से करके फिर आप एक पेपर निकाल के फिर उनको बोलेंगे कि आप ये ट्रांसलेट किया हुआ, तो ऐसा नहीं चलेगा। उनका एक रहता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सब कुछ, आपको डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, आपको मेडिकल टेस्ट कहाँ पे करवाना है, आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहाँ पे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आप गूगल में भी सर्च करोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। और आप जहाँ पे रह रहे हो तो उसके आजू बाजू में भी चेक कर सकते हो, किसी को पूछ भी सकते हो, आपको बताएंगे। ठीक है, और सबसे तो पहली बात है डॉक्टर भाई, जो आपका फैमिली डॉक्टर रहता है वो बहुत ही मुश्किल रहता है मिलना। ठीक है, तो आपको आप जो जहाँ पे जॉब कर रहे हो उनसे पूछिए भाई मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें आपको सब कुछ ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। कोई टेस्ट वगैरह नहीं करना है कि आपको कुछ ट्रायल देना है कि कोई 4 व्हीलर का, कि 2 व्हीलर का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। मुझे कौन सी कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है मैं आपको बता देता हूँ कि AM A1 और बी कैटेगरी जो 4 व्हीलर का रहता है, और एक F और G। तो मुझे मिली है टोटल 5 कैटेगरी, और उसमें GCB का और ट्रैक्टर का भी मैंने आज तक चलाया नहीं, तो उसका भी लाइसेंस मुझे मिला हुआ है। तो अच्छी बात है, काम तो लगेगा कहीं पे ना कहीं। और उसकी मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है मैंने अप्लाई किया था 2023 के अंदर, तो 2033 तक उसकी एक्सपायरी है। तो अच्छी बात है, 10 साल है मेरे पास, तो मैं ड्राइविंग चला सकता हूँ यूरोप के अंदर, कोई भी कंट्री के अंदर। अभी मैं पोर्टुगल में हूँ, तो पोर्टुगल के अंदर भी मैं यहाँ पे जॉब भी कर सकता हूँ, जैसे डिलीवरी बॉय का। ठीक है, किसी का भी, तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो बस इतना ही था, और मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया। तो आप अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल के अंदर, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शायद आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरे वीडियो से। और सब कुछ जो मैंने कहा प्रोसेस किया था, वो मैं सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं बता दूंगा। आपको मैं लोकेशन भी डाल दूंगा कि आपको कहाँ पे जाना है। अगर आप दुब्रोइंग में तो दुब्रोइंग के अंदर, अगर जागरेब के अंदर तो जागरेब के अंदर। तो उस हिसाब से मैं सब कुछ बताऊँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप उसको फॉलो कीजिए, आपको आसान होगी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय कीजिए और हैप्पी न्यू ईयर सबको।